हाँ जी, क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ है, पिछली वीडियो को देख के किया है, समझा है, तो आप इजीली क्वेश्चन 6 को कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो 5 है ना, वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 6। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी हम सब आपको बताते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट पी क्यू आर एस इन दैट ऑर्डर आर डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट हमारा किसका है? ए ओ बी। ये कोऑर्डिनेट दे दिया गया। कह रहा है इसके बीच में हमारे पास 3 यहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, किसमें? 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया जो हमारे पास पी कोऑर्डिनेट है ये क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ये सब हमको बताना है। देखो, क्वेश्चन तो हल्का फुल्का समझ में आ गया, बट ये क्वेश्चन और अच्छे से कैसे समझना है ना, वो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। देख लो भाई, यहाँ पर हमने एक लाइन सेगमेंट बना दिया है, इसको बोल दिया ये हमारे पास ए है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, ये बी, ये कोऑर्डिनेट है जो कि गिवन है। अब इसके बीच में हमारे पास 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट कौन से हैं हमारे पास? पी क्यू आर। ये बोल दिया ये पी है, इसको बोल दिया ये क्यू है, और इसको बोल दिया ये हमारे पास आर है। ये पी क्यू आर पॉइंट है ना, इस लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन का। अब 4 पार्ट कहाँ हो गए? एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। और इसको पार्ट बोलो या फिर सेक्शन बोलो, एक ही बात है। इतनी बात क्लियर हो गया। देखो, यहाँ पर ये हमने समझ लिया क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन कह रहा है जो ये पी क्यू आर है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या है ये बताओ। अगर आपने पिछले क्वेश्चन को किया हुआ है तो हमें पता है कि अगर हमें कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, किसी भी लाइन सेगमेंट में आ रहा है, तो हमें उसका रेशियो पता होना चाहिए, तभी हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि इसका रेशियो फाइंड कैसे करें, कैसे फाइंड करें। अब रेशियो का मतलब क्या हो रहा है, हम फिर से समझा देते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ना, इसमें रेशियो दे दिया गया है। कहा गया है कि जो हमारे पास ए बी ये लाइन सेगमेंट है ना, इसके बीच में एक पॉइंट बन रहा है, और ये पॉइंट बन रहा है किस रेशियो पे? 2:3 पे। जब हमें ये रेशियो पता होता है तब हम लोग वो कोऑर्डिनेट को इजीली फाइंड कर लेते हैं। बट यहाँ पर हमें रेशियो तो कुछ पता नहीं, ना कुछ हिंट दी क्वेश्चन ने, तब हम लोग क्या करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर कितने सेक्शन बन रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं हम कितने पार्ट बन रहा है? 4 पार्ट बन रहा है टोटल। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 पार्ट बन रहा है, 4 हमने लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो रेशियो बन रहा है ना, ए से लेकर पी तक, हम सिर्फ अभी पी की बात कर रहे हैं। ए से लेकर पी तक का जो रेशियो होगा ना, उसको बोल देते हैं ये 1 है। और पी से लेकर बी तक का जो हमारा रेशियो है वो हो गया हमारा 3। ये बात समझ में आ गई। ये कब बात कर रहे हैं? जब हमें पी कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तब, ठीक है। हम भूल जाएंगे कि हमारे पास कोई और भी कोऑर्डिनेट है, हम सिर्फ देखेंगे पी वाले को, ठीक है। अगर हमें पी चाहिए तो हम लोग इस 4 को डिवाइड करेंगे कुछ इसमें 1:3 में। अगर हम लोग बात करें क्यू को, तो यहाँ पर ए से लेकर क्यू तक का रेशियो जो होगा ना, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर हम लोग बोल देंगे ये हो जाएगा हमारे पास रेशियो 2 में हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये P हो गया, ये Q हो गया, और जो हमारे पास R है इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, रेशियो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ये कुछ इस तरीके से हमारा रेशियो होगा। अब इन रेशियो की ही हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? पी क्यू आर कोऑर्डिनेट। अब जब कभी भी हमारा कोई कोऑर्डिनेट बनता है ना, तो हमारा कैसे बनता है? और एक्स और वाई की वैल्यू से बनता है। और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको x की वैल्यू निकाल के देगा, और ये वाला फॉर्मूला आपको y की वैल्यू निकाल के देगा। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में x2, x1, y1, y2 है। अब ये कहाँ से आएगा ये देख लो। यहाँ पर हमें 2 कोऑर्डिनेट गिवन है ना, इसी की हेल्प से हम लोग x1 इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, और इसको बोलेंगे y2 बोल देंगे। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर m और n क्या है? m और n होता है रेशियो, जो कि हम लोग अभी p की बात कर रहे हैं। तो p का रेशियो हमने क्या देखा? 1 और 3 देखा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो अभी m है वो 1 है, और जो हमारे पास n है वो हमारे पास 3 है। ये हम लोग इजीली बोल सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई ना, तो क्या करो, अब ये जो p कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं होगा, सिंपल सा वैल्यू को पुट कर देना इस फॉर्मूले में, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा x = m, m हमारे पास 1 है, x2 है, यहाँ पर x2 हमारे पास 5 है, तो हमने कर दिया 5, बीच में प्लस n हमारे पास 3 है, इनटू हमने कर दिया x1 जो कि है 1, और यहाँ पर हो गया m + n मतलब 1 + 3। अब यहाँ पर हमारे पास y है, यहाँ पर है हमारे पास m की जगह में फिर से 1 कर दो,
इनटू कर दो y2 हो गया हमारे पास माइनस का 2 प्लस n हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर n हो गया हमारे पास 3 और यहाँ पर हो गया y1 जो कि हो गया 6 और डिवाइड में आ जाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस हमारे पास 3 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 4 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया माइनस का 2, शायद 3 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 8/4 मतलब आ गया हमारे पास 2। x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब y की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16 और यहाँ पर हो गया 4 4 जा 16। ठीक है, तो हमने जो कोऑर्डिनेट निकाले हुए थे p का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2,4। ये हमने निकाल लिया p का कोऑर्डिनेट, इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं q पर। अगर हमें q का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमने रेशियो क्या लिखा हुआ था 2:2 लिखा था, तो हम लोग यहाँ पर q की बात करेंगे। ओके, तो q की बात करने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि जो हमारे पास m है वो 2 है और जो n है ये भी 2 है। देखो इस फॉर्मूले में ना सिर्फ m और n ही चेंज होगा हर बार, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट बदल रहा है और बट यहाँ पर a और b में जो वैल्यू है वो हमेशा वही रहेगी और वही वैल्यू हर एक क्वेश्चन में हम लोग पुट करते रहेंगे। चलो अब हम लोग इसमें निकालते हैं। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। यही फॉर्मूला रहेगा, इसमें बस m की वैल्यू इस बार आपको 2 रखनी है, n की वैल्यू 2 रखनी है और x1 x2 y1 y2 बस यही पुट कर देना। चलो तो यहाँ पर सबसे पहले m होगा जो कि 2 होगा और यहाँ पर होगा हमारे पास x2 जो कि 5 होगा प्लस n हमारे पास 2 हो जाएगा और यहाँ पर होगा हमारे पास x1 जो कि 1 होगा। डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 हो जाएगा। अब y की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फिर से m 2 इंटू यहाँ पर हो गया माइनस का 2 प्लस यहाँ पर हो गया 2 इंटू हो गया हमारे पास y1 जो कि है 6। यहाँ पर हो गया 2 + 2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 5 2 10 और 2 1 2। डिवाइड में आ गया हमारे पास 4। यहाँ पर हो गया हमारे पास 12/4। सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। अब y की बात करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 2 6, ओहो 6 2 12 और यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8/4 और ये हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमने निकाली 3 और 2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा q कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 3, यहाँ पर हो गया 2। ये हो गया q, ये हो गया p। दो कोऑर्डिनेट तो हम लोगों ने इजीली फाइंड कर लिया। अब जो तीसरा बच रहा वो है हमारे पास r। अब इसको फाइंड करने के लिए हम ले लेते हैं दूसरा पेज। देखो यहाँ पर हमने लिखा हमें क्या चाहिए, अब r वाला चाहिए। तो r के लिए m जो होगा ना हमारा वो क्या हो जाएगा 3 और जो n हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1। फॉर्मूला और वैल्यू सेम रहेगी। चलो पुट कर दो अब इसमें। तो हमने x = 2 लिखा और यहाँ पर होगा m जो कि हमारे पास 3 है इंटू x2 हमारे पास हो गया 5 और फिर यहाँ पर हो गया प्लस n हो गया हमारे पास 1 और x1 हो गया हमारे पास 1। ये हो गया 3 + 1 4। y = आ जाओ, यहाँ पर हो गया 3 इंटू y2 हो गया हमारे पास माइनस का 2 प्लस और यहाँ पर n हो गया हमारे पास कितना 1 और यहाँ पर हो गया y1 हो गया हमारे पास 6। डिवाइड में हो गया हमारे पास 3 + 1 हो गया। 5 3 हो गया हमारे पास 15 प्लस यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 16/4 मतलब यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। y = हो गया 3 2 6 और यहाँ पर हो गया 6 और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। तो जनाब ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमने देखा कि जो हमारे पास x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 0 आई है, तो हमारे पास जो r कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 4, 0। ये हो गया r और हमने क्या निकाल लिया था p। तो p हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 2, 4 और जो q था हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास 3, 2 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हमारे पास कोऑर्डिनेट और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 है ये कह रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इज ट्राइसेक्शन एट द पॉइंट P एंड Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि जो ये A है जो ये B है ना, इसमें एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। अब इस लाइन सेगमेंट में को क्या कह रहा है, जो ये P है और जो ये Q है ये ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर दे रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो ये P अंदर वाला जो P है ना, इस P की वैल्यू और ये स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 7 वैसे ही सॉल्व होगा
जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ये गिवन है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो अब कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लो। देखो ये हो गया ए पॉइंट या फिर बोलो ए कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारे पास बी कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसको ना 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। एक हमारे पास पी है, पी कोऑर्डिनेट है, और एक हमारे पास क्यू कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट मिलकर इस पूरी लाइन को 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं या फिर बोलो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब यही होता है 3 सेक्शन, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये हमारे पास पी कोऑर्डिनेट है ना, इसमें कोई वैल्यू दे दी गई है। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं वैल्यू क्या है हमारे पास, p, -2 है। q वाले में हमें दे दिया गया है 5/3 और यहाँ पर कर दिया गया है q कह दिया गया है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये q है और जो ये p है ना, ये फाइंड करके बताओ। अच्छा, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x और ये होता है y। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर x फाइंड करना है। इस p वाले कोऑर्डिनेट का x फाइंड करना है और यहाँ पर जो हमारे पास q वाला कोऑर्डिनेट है इसका हमें फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है। ठीक है, और x और y फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है m, ये हो गया हमारे पास x2 + n x1/m + n हो गया, और जो y होता है ये हो गया हमारे पास m y2 + ये n y1 डिवाइड में m प्लस ये हो गया n। ये हो गया x का फॉर्मूला और ये हो गया y का फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर है। हमको क्या फाइंड करना है, इस p कोऑर्डिनेट से y ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हमें कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है तो हमें रेशियो पता होना चाहिए कि भैया ये हमारे पास पॉइंट है ना, ये जो कोऑर्डिनेट है ना ये किस रेशियो पर है। इसके लिए क्या करो, सबसे पहले देखो कितने यहाँ पर वो बन रहा है, 1 2 यहाँ पर 3, टोटल कितने सेक्शन बन रहा है, 3 सेक्शन बन रहा है। तो हम लोग बोल देते हैं ए से लेकर पी तक का जो रेशियो होगा ये 1 होगा और पी से लेकर बी तक का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 2। क्लियर हो गया, 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। अब ऐसे ही हमने बोल दिया ए से लेकर क्यू तक का जो हमारा रेशियो होगा वो 2 होगा और क्यू से लेकर बी तक का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 1। तो 2 + 1 मतलब 3 हो गया। तो 3 सेक्शन है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर रेशियो भी लिख लिया। अब यहाँ पर हमें p चाहिए, p कोऑर्डिनेट का हमें x चाहिए, x। तो यहाँ पर x में फॉर्मूला पुट कर दो, हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, हमने कहा कि जो हमारे पास p है वो किस रेशियो में है, 1 और यहाँ पर है 2। इसको बोल दिया ये m है और ये n है। हमको x फाइंड करना है ना, तो बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो। m हमारे पास 1 हो गया और हमारे पास x2 क्या हो गया, x2 इसको बोल देते हैं x1 और इसको हमने बोल दिया है y1 x2 और ये हो गया y2। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x2 ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस n हो जाएगा हमारे पास 2 और x1 हो जाएगा हमारे पास 3 हो गया, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और फिर x1 x2 1 हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1, 3 2 हो गया हमारे पास 6 और यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। तो ये आ गया हमारे पास 7/3। हमें क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पर x फाइंड कर लिया जो कि हो गया 7/3 हो गया। अगर आप y भी फाइंड करना चाहते हो ना तो इस y में वैल्यू पुट कर दो तो y भी मिल जाएगा और y आएगा क्या पता है, y आ जाएगा -2। जब हमें वो चीज़ पता है तो क्यों फाइंड करें फालतू में। तो हमने बोल दिया जो हमारा p कोऑर्डिनेट होगा ना वो क्या हो जाएगा, p कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 7/3 और कामा हो जाएगा हमारे पास -2। ये आ गया हमारे पास, p हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं q कोऑर्डिनेट की। अब इसका रेशियो हमने क्या लिखा है, 2:1 लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो m है वो हो गया 2 और जो हमारे पास n है वो हो गया 1। फॉर्मूले में देखो, इसमें देखो इसमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है x पता है, y नहीं पता है, हमें y फाइंड करना है। तो y वाले में वैल्यू को पुट करना है हमें बस। तो हमने लिखा y = m, m हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर हो गया y2 जो कि है हमारे पास y2 हो गया हमारे पास 2, बीच में प्लस n हो गया हमारे पास 1, फिर y1 हो जाएगा हमारे पास -4। डिवाइड में आ गया हम लोग 2 + 1, ये हो गया हमारे पास 4 -4 डिवाइड में आ गया हमारे पास कितना, ओके ये आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो हमने जब हमारे पास q कोऑर्डिनेट था उसका हमने क्या फाइंड किया, y हमने जब फाइंड किया तो y हमको क्या मिल गया, 0 मिला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा q कोऑर्डिनेट होगा, x तो हमें पता है 5/3 था और y हो जाएगा हमारे पास 0 और यही हो जाएगा इसका हमारा सॉल्यूशन। तो हमने इसका क्या निकाल लिया, y निकाल लिया
या फिर बोलो इसको क्या बोला था क्वेश्चन ने, क्यू बोला था ना, तो इसका जो हमारे पास स्मॉल क्यू है वो हो गया 0 और इसका जो हमारे पास स्मॉल p है वो हो गया हमारे पास 7/3 हो गया। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। समझ में आ गया ना, कितना सिंपल था, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। देखो यहाँ पर जो भी चीज़ गिवन है ना उसको ध्यान से बस देखते जाओ और फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते जाओ, आंसर खुद निकल के आएगा, कहेगा लो हम आ गए। अब इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ये है, दूसरा ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। अब इस कोऑर्डिनेट से एक लाइन सेगमेंट बन रही है और उस लाइन सेगमेंट के बीच में एक और कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट को फाइंड करो, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है। अगर आपने यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन किया ना तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बट यहाँ पर हमें रेशियो नहीं पता था। यहाँ पर रेशियो गिवन है और यहाँ पर कहीं भी आपको रेशियो नहीं दिया गया। अब रेशियो कैसे निकाला जाता है ये तो हमने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया हुआ है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो यार। देखो बहुत सिंपल होता है रेशियो निकालना। क्वेश्चन ने कहा है कि एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर बन रहा है ए कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर बी कोऑर्डिनेट, इसके बीच में एक और कोऑर्डिनेट है, उसका नाम हम रख देते हैं पी है, ठीक है। अब जो ये कोऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा ये जो कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पर आ रहा है, तो इस लाइन को कितने सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, 2 सेक्शन में। एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, मतलब टोटल क्या हो गया, 2 हो गया। जब कभी भी रेशियो ना दिया जाए ना तो बस जो भी आपको दिया गया हो सेक्शन जितने भी हो उस हिसाब से आप उसके रेशियो को लेट कर लो। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर 2 सेक्शन है तो हमने 2 यहाँ पर मान लिया। हमने कहा कि ए से लेकर पी तक का जो रेशियो है वो 1 है और पी से लेकर बी तक का जो रेशियो है वो भी 1 है। अब यहाँ पर 1 आ रहा है ना, ये क्या हो गया, ये रेशियो आ रहा है। अगर ये 1 है, ये 1 है, तभी तो बिल्कुल इस लाइन के मिड में आएगा ना, बस सिंपल हो गया। तो हमें रेशियो भी पता चल गया। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ये फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, वाई फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से करेंगे। सिंपल है, वैल्यू को पुट कर दो। अच्छा ये 1 और ये 1 क्या है, ये है हमारे पास m 1 है और n भी यहाँ पर हमारे पास 1 है और इसको बोलो ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, बस वैल्यू को पुट करो। अब ये देखो m दिख रहा है, m हमारे पास क्या है, 1 है। अब यहाँ पर x2 हमारे पास -5 है, -5 प्लस n हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास क्या है, 3 है। डिवाइड में आ जाओ, x1 m प्लस n, m हमारे पास 1 प्लस 1 है। अब यहाँ पर y में आ जाओ, यहाँ पर m हमारे पास 1 है और x2 हमारे पास कितना है, 4 है, 4 कर दिया, प्लस n भी 1 है और y1 हमारे पास 0 है तो 0 कर दो। डिवाइड में आ जाओ, 1 प्लस 1 आ जाओ, ठीक है। अब देखो 5 × 1 करोगे तो यहाँ पर भैया -5 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, डिवाइड में आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, डिवाइड में 2। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें x जो मिलेगा ना वो क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा और y की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, डिवाइड में हो गया 2, कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर y = हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिल चुकी है, ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई -1। ये -1 x है, y हमें 2 है, हमें क्या चाहिए था, कोऑर्डिनेट p वाला, तो p में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि आ गई 1, 2 और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन, है ना, कितना इजी। अब ऐसे ही इसी का जो दूसरा पार्ट है इसमें आ जाओ। इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मिड पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट है क्या, इस कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या है x y की, ये हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ना इसका भी जो रेशियो होगा ये भी 1 और 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी मिड पॉइंट पर बन रहा है। चलो सिंपल है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला तो नहीं लिखेंगे बार बार, जो ये फॉर्मूला है ना इसी फॉर्मूले में इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। बता देते हैं कि जो ये वैल्यू है ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। हमने बताया जो m है ना ये भी 1 होगा और जो n होगा ये भी 1 होगा। बस x की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लिखेंगे 1 × x2 हमारे पास 8 है, प्लस यहाँ पर 1 × x1 हमारे पास -11 है। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास m + n मतलब 1 + 1। y पे आ जाओ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमारे पास है, हमारे पास क्या, ओके m हमारे पास 1 है और फिर हमारे पास क्या है, y2 हो गया हमारे पास 4 प्लस n हमारे पास क्या है, n भी 1 है और y1 है हमारे पास कितना, एक सेकंड, हाँ y2 हमारे पास क्या है, 8 है यहाँ पर, है ना, सॉरी -2 है,
ये माइनस का 2 है यहाँ पर, और y1 हमारे पास क्या है यहाँ पर माइनस का 8 है, तो यहाँ पर कर दिया हमने -8। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 1 + 1 हो गया। इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ पर आ गया 8, और इसको करेंगे -11/2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 हो गया हमारे पास 2। y में आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो -2, और इसको सॉल्व करोगे तो -8/2। यहाँ पर आ जाओ तो ये हमको मिलेगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास -10 यहाँ पर आ गया 2। सॉल्व कर दो तो यहाँ पर हमें मिलेगा -5। तो हमें यहाँ पर ना x की वैल्यू क्या मिल गई है, -3/2 मिल गई, और y की वैल्यू हमको मिल गई -5 मिल गई। हमें कोऑर्डिनेट चाहिए था, है ना, कौन सा कोऑर्डिनेट, जो मिड पॉइंट में, उसको हमने माना था p। तो जो p कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा -3/2, और यहाँ पर हो गया -5, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, इसके हमने दोनों पार्ट को कर लिया, और जो पहला पार्ट का जो कोऑर्डिनेट आया वो p -1 और 2 था, और जो दूसरे पार्ट का था वो है हमारे पास -3/2, -5। यही हो गया इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 कह रहा है इफ दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्वेश्चन ने कहा है कि जो एक लाइन सेगमेंट है ना, उस लाइन सेगमेंट के बीच में एक हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है। पॉइंट का मतलब ये हो रहा है कोऑर्डिनेट बन रहा है, जो कि है 2, P, और इसमें जो ये P दिख रहा है ना, इस P की वैल्यू हमको फाइंड करनी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना ईजी है। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को किया ना, बिल्कुल सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है। अब कैसे करोगे वो देखो, यहाँ पर हम पहले लाइन सेगमेंट एक बना लेते हैं, उसकी हेल्प से आपको सिखाते हैं, समझाते भी हैं। देखो ये हो गया हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, ये हो गया A पॉइंट जो कि गिवन है, ये B पॉइंट जो कि गिवन है। हम फिर से बता रहे हैं ये पॉइंट और ये कोऑर्डिनेट एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि इसके बीच में एक मिड पॉइंट पर एक पॉइंट बन रहा है, जो कि बन रहा है 2, P पर। इसका नाम रख देते हैं, नामकरण कर देते हैं, ये P है, P तो है यहाँ पर, इसको बोल दिया ये हमारे पास Q है। क्या है, Q है। अब ये कह रहा है कि जो ये P है ना, ये P की वैल्यू फाइंड करो। ये हो गया X, ये हो गया Y। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, Y की वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन ने क्या बताया कि जो ये पॉइंट है ये मिड पॉइंट में है, तो ये क्या कर रहा है, इसको सेम रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, जितना ये होगा उतना ये। अच्छा देखो ये क्या हो रहा है, एक सेगमेंट ये हो गया, दूसरा सेगमेंट ये हो गया, दो हमारे पास सेगमेंट हो गए, सेगमेंट नहीं यार, सेक्शन बोलो यहाँ पर इसे। एक सेक्शन ये हो गया हमारे पास, दूसरा सेक्शन ये हो गया हमारा, ठीक है। टोटल हमारे पास 2 सेक्शन है पूरे। तो इसको बोल दो कि A से लेकर Q तक की जो हमारे पास रेशियो है ये 1 है, और Q से लेकर B तक का जो रेशियो ये भी 1 है। जो ये हमारे पास 2 सेक्शन है ना, इसी को हमने डिवाइड कर दिया 1 में। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, रेशियो भी मिल गया। हमें सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। हमें पता चल गया जो m है वो भी 1 है, और जो n है वो भी हमारे पास 1 है। इतनी बात क्लियर। देखो जब तक हमें रेशियो नहीं पता होता ना, तो हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें रेशियो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर y = m मतलब 1, यहाँ पर y2 और x1 है ना, क्या हो गया ये देखो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, ये y2 हो गया। यहाँ पर हमारे पास y2 हो गया 11 प्लस n हमारे पास 1 हो गया, और y1 हो गया हमारे पास -5। डिवाइड में हमारे पास m + n, ये हो गया 1 + 1। यहाँ पर हो गया हमारे पास 11, और यहाँ पर हो गया प्लस माइनस में 5, यहाँ पर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई है, 3 मिल गई, ठीक है। हमें y की वैल्यू क्या मिली, 3, और y हमने क्या माना था भैया, p वाला ही तो y था हमारा, तो हमें p यहाँ पर मिल चुका है 3, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो हमारा q जो कोऑर्डिनेट है जो कि मिड पॉइंट में बन रहा था वो हो जाएगा 2, 3, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल। देखो 2-3 लाइन में ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 है ये कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज C, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ना, उसकी एक साइड A पॉइंट है, B साइड B पॉइंट, मतलब दूसरे साइड B पॉइंट है, और उसके मिड में आ रहा है जो पॉइंट है C, ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है जो ये A है ना, और जो ये B दिख रहा है, A ये दिख रहा है, B ये दिख रहा है ना, ये A और B की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड करनी है। कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं, बट यहाँ पर हमें A और B की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या दिया।
देखो अगर क्वेश्चन सेम है तो सोल्यूशन भी सेम होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एक बार और अच्छे से देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए और बी नाम का है ये, ठीक है। अब कहा है क्वेश्चन कि जो ये सी पॉइंट है ना, सी कोऑर्डिनेट है ना, ये इसके मिड में आ रहा है। अब कह दिया कि भैया जो ये ए दिख रहा है और जो ये बी दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ। अच्छा, हमें कोई भी लाइन सेगमेंट अगर पता होता है कि लाइन सेगमेंट में मिड में कुछ भी है, अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम लोग रेशियो देखते हैं किस रेशियो में वो कोऑर्डिनेट है। तो क्वेश्चन ने हमें क्या बता दिया, मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट में इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया यहाँ पर एक सेक्शन ये बन रहा है, दूसरा सेक्शन ये बन रहा है, टोटल हो गया हमारे पास 2 सेक्शन। तो इसका रेशियो बनाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब ए से लेकर सी तक का रेशियो 1, सी से लेकर बी तक का रेशियो 1 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। हमें रेशियो पता चल गया। अब इसी की हेल्प से, इन फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे ए और बी की वैल्यू। देखो कैसे, यहाँ पर हमने कहा जो हमारे पास m है वो 1 है, जो n है वो भी हमारे पास 1 है। x इक्वल्स टू हमने कर दिया m1 और x2 और हमने y1 y2 लिख लेते हैं पहले। ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये हमारे पास y2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x2 माइनस का 2 प्लस n हमारे पास क्या हो गया, n हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पर x1 हो गया हमारे पास 2a। डिवाइड में आ जाओ, m प्लस n हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 1 और y हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास m जो कि हो गया 1 और y2 हमारे पास 3b है। तो हमने कर दिया 3b प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास n हमारे पास क्या है जनाब 1 रहेगा ये, और y1 हो जाएगा हमारे पास 4। ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 1 सीधे 2 लिख दिया हमने। चलो इसको सॉल्व करोगे माइनस का 2 और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का हमें मिल जाएगा 2a बाई हमें मिल गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल गई है कितनी भैया 3b और यहाँ पर मिल गया प्लस 4 बाई हमको मिल गया 2। ये हमें x की वैल्यू मिल गई है, ये हमें मिल गई y की वैल्यू। तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए ना आना पड़ेगा यहाँ पर हमें। देखो यहाँ पर हमें c क्या पता है 1 है और यहाँ पर है 2a प्लस क्या है हमारे पास 1 है। ये हमारा x होता है, ये हमारे पास y होता है। अब यहाँ पर x दिख रहा है ना, x की जगह में ये वैल्यू को पुट करो, ये हो गया हमारे पास 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास माइनस 2 और यहाँ पर प्लस 2a बाई 2 हो गया, ये कर दिया। अब यहाँ पर y है हमारे पास, ये a है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है y है हमारे पास। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a प्लस 1 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 2a, यहाँ कर दिया प्लस 1 इक्वल्स टू कर दिया 3b प्लस 4 बाई हमने कर दिया 2। इसको यहीं पर छोड़ दो, इसको सॉल्व करो। ये डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये देखो हमारे पास माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2a, इसको सॉल्व करोगे 4, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर हो गया a और a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 2 मिल गई। a की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 2 मिल गई। हमको क्या चाहिए, अब हमें b की वैल्यू चाहिए। तो इस a की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग a इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 यहाँ कर दिया प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 4 बाई हमने कर दिया 2। यहाँ पर हो गया 4 प्लस 1 5, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3b प्लस 4, यहाँ पर हो गया 10, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया 3b, ये हो गया 6 इक्वल्स टू 3b, ये हो गया हमारे पास 2। तो b हमें क्या मिल गया 2। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि आई है भैया हमारे पास 2 और ये भी आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है ये हो गया सॉल्व। तो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 तक के ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे, जो कि हमने कर लिए। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भैया कमेंट करके ज़रूर जाया करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।